का जो है एसएससी सीजीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को देखिए, हमारा 4 शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नन ऑफ द विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। कह रहे हैं कि जो भी जितने भी विटनेस थे, जितने भी गवाह थे, उनमें से कोई भी नहीं कुड आइडेंटिफाई पहचान पाया क्या है द सस्पेक्ट, मतलब जो जिस पे आरोप लगाया था, जिसको शक किया गया था, उस इंसान को पहचान नहीं पाया जिस पे आरोप लगाए गए थे। अब एक चीज़ थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले कुछ बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, तो पहले उसको हम जान लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, नन हो गया या नन हो गया, नो वन हो गया, एनी वन हो गया, ईच हो गया, एवरी वन हो गया, आइदर नाइदर, अगर इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा है और इसके बाद क्या आ गया, प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए, ठीक। और ऑफ के बाद याद रखिएगा हमेशा ही द लगा के प्लूरल नाउन आता है, ये याद रखिएगा कि नाउन क्या आएगा अगर इसके सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है नन, नो वन, एनी वन, ईच, एवरी या फिर आइदर नाइदर शुरू हो गया, उसके बाद ऑफ आएगा, तो ऑफ के बाद द लगा के हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। लेकिन आगे की जो वर्ब आती है ना, वो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो पहले देखते हैं कि कंडीशन हमारे क्वेश्चन में आया क्या है। देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, नन आया है, नन के बाद ऑफ आ गया, और हमें पता है नन या नो वन, एनी वन जो भी आता है, इसके बाद अगर ऑफ आता है तो ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, द लगा के आता है, प्लूरल नाउन। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं विटनेस्ड, इसमें तो ईडी लगाया गया, ईडी लगा के तो यहाँ वर्ब बना दिया गया है। हमें पता है कि ऑफ के बाद द लगा के प्लूरल नाउन आता है, कोई वर्ब नहीं आती। यहाँ ईडी लगा के इसको वर्ब बना दिया गया है, ये तो ऐसे रिजेक्ट हो गया, हमें चाहिए था प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन पहले देखेंगे किस ऑप्शन में आया है, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें, अगर ऑप्शन नंबर पहले देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो रिजेक्ट हो जाएगा कि नो इंप्रूवमेंट तो कर नहीं पाएंगे। बी नंबर पे देखेंगे तो विटनेस आया है, तो हमें पता है नन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, चूंकि ये सिंगुलर नाउन है तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखेंगे सी नंबर पे, तो यहाँ पर भी विटनेस्ड कर दिया गया, यहाँ पर भी ईडी तो लगा ही दिया गया है, इसलिए यहाँ आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में है विटनेस का विटनेसेस कर दिया गया है और कुड आइडेंटिफाई यहाँ कर दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ना, यही सबसे ज़्यादा क्या है, ये सूटेबल है, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन का यूज़ किया गया है और हमें प्लूरल नाउन की ज़रूरत थी। और उसके बाद कुड हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, और कुड के बाद क्या आ गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है आइडेंटिफाई। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, हमारा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन रहेगा और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम सब टिक कर देंगे।